हिमालय की गोद में बसा प्राचीन संस्कृति और सभ्यता का अनूठा संगम नेपाल, जहां एक ओर बर्फ से ढकी पहाड़ियां हैं तो दूसरी ओर मन को परम शांति प्रदान करते अनेकों आस्था के देव स्थान। और नेपाल की खूबसूरत राजधानी काठमांडू, वो शहर जो संपूर्ण विश्व में अपनी खूबसूरती के लिए जाना जाता है और जहां हर साल लाखों लोग घूमने के लिए आते हैं। हर समय चहल पहल और रौनक वाला शहर, जिसकी अपनी एक अलग ही संस्कृति और परंपरा है। काठमांडू शहर के विशिष्ट शैली के बने घर जो लोगों को अनायास ही अपनी ओर खींचते हैं। हर तरफ हर्षोल्लास का वातावरण, जिसे देखो वो यही प्राचीन संस्कृति और विविधता को जिए जा रहा है। इसी खुशी के माहौल में योग ऋषि स्वामी रामदेव जी महाराज और श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण जी महाराज 24 अप्रैल को 5 दिन की नेपाल यात्रा में पहुंचे काठमांडू। हर रोज हजारों लोग स्वामी जी से योग की दीक्षा लेने टूडी खेल मैदान काठमांडू में आ रहे थे। 25 अप्रैल की सुबह हर दिन की सुबह की तरह ही खूबसूरत थी। हजारों लोग स्वामी जी से योग सीखने टूडी खेल मैदान पहुंचे। नेपाल के कोने कोने से आए हजारों लोगों को योग की दीक्षा देने के बाद स्वामी जी एवं आचार्य जी पहुंचे नेपाल जैन समाज द्वारा आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लेने, जहां पर हजारों की संख्या में लोग पहुंचे थे। यहां उपस्थित लोगों को स्वामी जी एवं आचार्य जी संबोधित करके जैसे ही पंडाल के बाहर निकले थे कि वो हुआ जिसकी किसी ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। रेक्टर स्केल पर आए भयंकर विनाशकारी भूकंप से पूरा नेपाल हिलने लगा। मुश्किल से 1 मिनट का अंतर रहा होगा स्वामी जी एवं आचार्य जी के पंडाल से बाहर निकलने में, और जैसे ही वो बाहर निकले ही थे कि तभी प्रकृति ने अपना विकराल रूप दिखाया और चारों तरफ तबाही का तांडव मच गया। यदि थोड़ी देर के बाद कार्यक्रम समाप्त हुआ होता तो हजारों लोगों की जान जा सकती थी पंडाल गिरने से व भगदड़ मचने से, पर भगवान की कृपा से ऐसा कुछ नहीं हुआ और हजारों जानें बच गई। ठीक है, गुर्दे में तो ठीक है, आपको सब ठीक है ना? इसीलिए पंडाल खाली हो गया। हम लोग जैसे निकले उस टाइम पर तब जाकर पंडाल थोड़ा काफी लोग निकल गए। यदि लोग सब अंदर होते तो फिर क्या भगदड़ मच जाती उस टाइम पर। भगवान का और लाखों लोगों के प्यार का नतीजा था कि इस महाभूकंप में योग ऋषि स्वामी रामदेव जी एवं श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण जी महाराज बाल बाल बच गए। भूकंप के तुरंत बाद आचार्य जी ने लोगों को भरोसा दिलाया कि ऐसे समय में पूरा पतंजलि योग पीठ परिवार उनके साथ है। भूकंप के एकदम बाद मैदान में बैठकर स्वामी जी एवं आचार्य जी ने लोगों के साथ बैठकर मृत आत्माओं की शांति के लिए हवन यज्ञ किया। नेपाल में आए इस भूकंप में ऐतिहासिक धरोहरों से लेकर हजारों घर ताश के पत्तों की तरह जमींदोज हो गए। कोई कुछ समझ पाता उससे पहले ही भयानक भूकंप अपना तांडव दिखा चुका था। हजारों जिंदगियों को विनाशकारी भूकंप निगल चुका था। माना यह जा रहा है कि इस प्रलयंकारी भूकंप ने 10,000 से अधिक लोगों की जान ले ली है। भूकंप में नेपाल की ऐतिहासिक 9 मंजिला दरहरा टावर
या भीमसेन टॉवर, जिसको कि नेपाल का कुतुब मीनार भी कहा जाता है, पूरी तरह से ध्वस्त हो गई। बचा है तो सिर्फ उसका मलबा। अपनों को गोद में लिए लोग दौड़ रहे थे। उनको मालूम नहीं गोद में जो है वो जिंदा है या मरा। चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल था। कोई चीख रहा था तो कोई भगवान से प्रार्थना कर रहा था। जिधर नजर डालो उधर तबाही का मंजर था। इमारतें जमीन में मिल चुकी थी। नेपाल का अधिकतर हिस्सा ढह चुकी इमारतों और घरों का कब्रिस्तान बन चुका था। कुछ सेकंड के भूकंप ने नेपाल को हजारों साल की त्रासदी दे गया। इस भूकंप से नेपाल के कई जिले प्रभावित हुए हैं। चारों तरफ तबाही का मंजर, मलबे में दबी हजारों सांसें, कुछ सहमी और कुछ डरी जिंदगी भी। न खाने का ठिकाना, न पीने का। जिसको जहां जगह मिल जाए वही उसका बसेरा। सड़क पर लोग रात गुजारने को मजबूर हैं। क्या बूढ़े, क्या बच्चे, सभी सड़कों पर रात बिताते। सड़कों में ही अस्पताल चल रहे हैं। आलम यह है कि सड़क पर ही इलाज हो रहा है। प्लास्टर सड़क पर लेटे लेटे ही लग रहा है। आंसू हैं कि रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। दर्द से लोग कहरा रहे हैं। ऐसे हालात में भी लोगों ने जिंदगी की आस नहीं छोड़ी है और यही जिंदगी की जीत है। इस छोटी बच्ची की मुस्कान लोगों को जीने की हिम्मत दिलाती है। त्रासदी की इस घड़ी में समूचा पतंजलि परिवार पूरे तन, मन और धन से लोगों की सेवा में लग गया। जिस मैदान में शिविर लगा था वही मैदान हजारों बेसहारा लोगों का आसरा बना। वहां पर पतंजलि परिवार नेपाल ने हजारों लोगों के रहने और खाने की व्यवस्था की। सेवा के इस काम में पतंजलि योगपीठ परिवार के सभी सदस्य पूरी निष्ठा के साथ लोगों की सेवा कर रहे हैं। कोई जिला का नेता नहीं आया यहाँ, लेकिन रामदेव का चाहे चट्टा हो, चाहे फटा हो, चाहे जो भी हो, रामदेव का देन है। खाना पीना बटा है ना, रामदेव का देन है। अगले दिन स्वामी जी एवं आचार्य जी के मार्गदर्शन में रेड क्रॉस और पतंजलि द्वारा रक्तदान शिविर लगाया गया। इस रक्तदान शिविर में खुद स्वामी जी एवं आचार्य जी ने घायलों और पीड़ितों के लिए रक्तदान किया और बाकी लोगों को भी रक्तदान के लिए प्रेरित किया। पतंजलि योगपीठ नेपाल की ओर से लोगों के खाने, पीने व रहने की तात्कालिक व्यवस्था की गई। स्वामी जी ने कहा कि नेपाल के लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। पूरा पतंजलि परिवार यहाँ पर सेवा का काम करता रहेगा और जो भी जरूरत होगी उसको पूरा करेगा। और सेवा के ये काम तब तक जारी रहेंगे जब तक नेपाल के लोगों को उसकी जरूरत होगी। इसके साथ ही स्वामी जी ने कहा कि नेपाल में पतंजलि के खुलने वाले आयुर्वेद कॉलेज को फिलहाल के लिए स्थगित करके उसकी जगह पर भूकंप में अपनों से हमेशा के लिए बिछुड़ चुके अनाथ और निराश्रित बच्चों के लिए रहने और शिक्षा की व्यवस्था की जाएगी। ठीक वैसे ही जैसे उत्तराखंड आपदा में बेघर बच्चों के लिए उत्तराखंड में की गई है। मृत परिवारों के जो बच्चे हैं जिनका कोई नहीं है दुनिया में संभालने के लिए, उन भूकंप से पीड़ित मृत परिवारों के जो बच्चे हैं, ऐसे मृतक माता पिता के बच्चों को पतंजलि योगपीठ गोद लेगा और उनको भोजन, आवास, शिक्षा, संस्कार देकर के एक अच्छे नागरिक के तौर पर, एक संस्कारित जिम्मेदार नागरिक के तौर पर उनको तैयार करेगा। हम उनकी जिंदगी में जो दुख आ चुका है उसको तो मिटा नहीं सकते, लेकिन उन बच्चों के जिंदगी में हम अंधेरा नहीं आने देंगे। ये काम हमने उत्तराखंड में भी किया था। जब उत्तराखंड में त्रासदी आई तो वहां पतंजलि सेवाश्रम चल रहा है और लगभग 100 से ज्यादा बच्चे वहां पर उनका भोजन, आवास, शिक्षा, संस्कार का हमने व्यवस्था किया। अभी बहुत बड़ा आश्रम मूल्या में बन रहा। अभी हमने एक होटल किराए पर लिया हुआ था। हमने यहाँ पतंजलि योगपीठ नेपाल की तरफ से तय किया है
कि यहाँ पर हमने अभी एक आयुर्वेदिक कॉलेज बनाया था। हम अभी आयुर्वेद कॉलेज का उद्घाटन करने वाले थे। इस शिविर के दौरान यहाँ देख रहे हैं, यहाँ 50,000 से ज्यादा लोग हर दिन योग के लिए आ रहे थे। 2 दिन शिविर चला, तीसरे दिन त्रासदी होगी। अब उस आयुर्वेद कॉलेज का कार्यक्रम हमने स्थगित किया है, उसको हम बाद में विचार करेंगे। वहीं ये पतंजलि सेवाश्रम चलेगा, जहां इस आपदा से पीड़ित जो भी बच्चे हैं उसको हम यहाँ पर गोद लेंगे और उनको आगे शिक्षा संस्कार देंगे। नेपाल और भारत की सरहदें और राजनीतिक व्यवस्था भले ही अलग हों, लेकिन मानवता और सेवा धर्म की कोई सीमा नहीं होती। पतंजलि योग पीठ परिवार ने नेपाल की इस त्रासदी में संपूर्ण रूप से पहले दिन से ही निस्वार्थ सेवा का काम शुरू कर दिया था, स्वामी जी एवं आचार्य जी के मार्गदर्शन में। नेपाल में भूकंप प्रभावित क्षेत्रों के साथ साथ अस्पतालों में आचार्य जी ने दौरा किया। संत निवास मंडिकाटार से सबसे पहले आचार्य जी गए पीड़ितों का दुख दर्द जानने अस्पताल। अस्पतालों में यह आलम था कि वहां मरीजों के लिए जगह नहीं बची थी, तो सड़कों और पेड़ों के नीचे ही मरीजों का इलाज हो रहा है। इन सभी लोगों से आचार्य जी मिले और उनको भरोसा दिलाया कि दुख की इस घड़ी में पूरा पतंजलि योग पीठ परिवार उनके साथ है और जो भी जरूरत होगी वो पतंजलि योग पीठ परिवार पूरा करेगा। जस्तो मान लो जो बहुत गरीब पेशेंट छ, जिसको पैसा दिनमा सक्षम छैन भने तिनीहरूको चाहिँ कोलेस्ट्रोलमा भ्याल्यू गर्छ, त्यसको पेमेन्टको लागि हामीले हेल्प गर्छौँ। यदि इमर्जेन्सी मेडिसिनहरूको चाहिँ एकदम कमी छ भने त्यसको लिस्ट बनाउनु इन्डियाबाट हामीले चाहिँ गर्दैछौँ। हाम्रो एउटा गाडी दबाईको रातसम्म पुग्छ, बाँकी पनि अब गाडीबाट बनेपा कामरे में पतंजलि योग पीठ के योग भवन में भूकंप पीड़ितों को आश्रय दिया गया है और उनका वहां इलाज चल रहा है। यहाँ के मरीजों से भी आचार्य जी मिले और उनको सांत्वना देते हुए कहा कि आप सबकी हर संभव मदद की जाएगी। साथ ही आचार्य जी ने सेवा कार्यों का निरीक्षण भी किया। आचार्य जी को अपने बीच पाकर लोग भावुक हो गए और अपनी आप बीती सुनाने लगे। आचार्य जी ने पीड़ितों को योग, प्राणायाम, भजन, सत्संग के सहारे तनाव मुक्त रहने को कहा और खाद्य एवं औषधियों की पूर्ति करवाई। इसके बाद आचार्य जी पहुंचे धूलीखेल काठमांडू विश्वविद्यालय अस्पताल। यहां पर भी मंजर बाकी अस्पतालों जैसा ही था। जहां नजर डालो वहां त्रासदी में घायल रोते बिलखते लोग। यहाँ पर आचार्य जी ने घायल मरीजों का हालचाल जाना और मदद का भरोसा दिलाया। जो यही नहीं गरेको अब यस्तोलाई अब मेजर ओटी हो तर हामी माइनर नै भन्छौँ। अब यो पिन लगाएर तानिराखेको छ हैन, अब यसलाई चाहिँ अब यसको अपरेसन नै गर्नुपर्छ। सबै यस्तो छ, खाना प्रमाणहरू छ भने पनि अब उहाँहरूलाई खानेको व्यवस्था छैन। तपाईँ घर कहाँ? सिन्धुपाल्चोक। अहिले घरमा के भएको थियो? घरमा त अब सबै केही छैन। अब यही काम गर्नु, चिन्ता नगर्नु। यहाँ हस्पिटलबाट ठिक भएपछि फेरि हामी राख्ने व्यवस्था गर्छौँ। फेरि पछि पनि त्यो कम्बलसम्म हामी त्यो गर्छौँ। त्यो तुरन्त यहाँबाट एक कोअर्डिनेट भयो नि, हामी अब हजुर जति जस्तो ठिक भइसक्यो, घर छैन, तिनीहरूले कहाँ गर्ने? हस्पिटल खाली गर्ने, तिनीहरूले चाहिँ उनीहरूले शिफ्ट गरिहाल्छ यहाँ। चौरीमा ट्याक्कै मिलाएर खानासाना व्यवस्था हामीले त्यो गर्छौँ। जहिलेसम्म पनि त्यो हामीले गर्छौँ। जतिजना भए पनि 500, 600, 1000 जति भइदिन। आचार्य जी ने डॉक्टरों से बातचीत की और काम को सराहा। हामीले धेरै डिस्टर्ब गर्दैनौँ, हामीले हेरेर आएको अन्यत्र पनि थुप्रै हस्पिटलहरू हामी घुमौँ, परन्तु तपाईँहरूको यहाँको जो व्यवस्था र जो भावना र जो सेवा र जो बाँकी चिज हेऱ्यौँ, मलाई मनमा एउटा एक शब्दमा भन्यो भने मलाई अत्यन्त सन्तुष्टि और हृदय कहीं न कहीं त्यो हेरेर सबै व्यवस्थालाई देखेर बहुत गर्व भयो मलाई। किन भन्दा बाँकी काठमाडौँको हस्पिटलहरूमा बाँकी व्यवस्थामा पनि हेरेको,
कहीं न कहीं अलि अस्तव्यस्त छ। यति प्रेसर यहाँ पेसेन्टको कम छैन, यहाँ खूब पेसेन्टको प्रेसर छ। त्यो प्रेसरमा पनि तपाईँहरू सब टिम भावनाले और जब टिम लिडर उसको भिजन क्लियर हुन्छ भने बाँकीलाई काम गर्न सुविधा हुन्छ। त्यो चाहिँ मैले यहाँ देखेँ। जति व्यवस्था इन्फ्रास्ट्रक्चर जति ठुलो छ त्योभन्दा धेरै ठुलो काम भइरहेछ यहाँ। तो म त त्यति नै हो हेर्न आएको। बाँकी चाहिँ नि जो पनि पतञ्जलिबाट सहयोग संस्थाकोबाट केही हामीले गर्न सक्छौँ भने हामी रेडी छौँ। बाँकी जग्गा त दबाईहरू पनि थिएन, मैले इन्डियाबाट दबाईको लागि अर्डर गरिदिइसकेँ। यहाँ पत्ता गरेको अहिलेको लागि त छ, अलिक अगाडिको लागि पनि। और जस्तो थुप्रैहरूको घर चाहिँ नि छँदै छैन, ट्रिटमेन्ट भएपछि कहाँ जाने त्यसको लागि पनि हामीले व्यवस्था गरिदिउँ कि तिनीहरूलाई रहन खान, पछि चाहिँ नि जो पनि त्रिपाल और कम्बलहरूको व्यवस्था। और जति पनि बच्चाहरू चाहिँ नि चाहे बाबुहरू नानीहरू जति पनि अनाथ भएका उनीहरू सबलाई आवास, भोजन, एजुकेसन सबै राम्रो व्यवस्था गर्नको लागि पुरा पतञ्जलि प्रतिबद्ध छ। त्यो एक ठुलो संस्थान बनाएर अहिले चाहिँ नि यहीँ धुलीखेलमा नै हामीले आयुर्वेदिकको लागि प्लानिङ गर्दै थियौँ। त्यो इमिडिएट त त्यहीँ नै राख्ने, हामी 400-500 जना बाबुहरूलाई राख्न सक्छौँ। बाँकी अरू धेरै भए पनि त्यो पनि गरेर हामीले गर्ने। त्यो तपाईँहरूले जो गरेको भावनामा हाम्रो एउटा सानो आहुतिको प्रयास छ। दैव सहयोगले म यहीँ थिएँ, नेपालमा नै, काठमाडौँमा नै, हालाकि 2 साल 3 साल पछि आएको म। तो फेरि पनि मेरो भावना छ और जति पनि हुन सक्छ जस्तो सबको एउटा हामीले कति गर्न सक्छौँ यो कुरा महत्त्वपूर्ण हैन, हाम्रो सामर्थ्य जति थियो त्यसमा हामीले कति गर्यौँ त्यो महत्त्वपूर्ण हो। तो तपाईँहरूले आफ्नो 100% दिनुभएछ, त्योभन्दा राम्रो केही हुन सक्दैन। सबैलाई दिनु, हामी पनि त्यसको पार्ट हो। यो दैवी आपदा हो। तो बस सिर्फ कि डिस्टर्ब नगरेर हामी केही मिलेर जाउँ 1 मिनट भनेर सिर्फ हामी आएको। तो धेरै राम्रो लाग्यो व्यवस्था, पेसेन्ट स्थिति मिलेर। दुर्गम पहाड़ी रास्तों से होते हुए आचार्य जी ने भूकंप प्रभावित अनेकों मदद से महरूम गांव का निरीक्षण किया। भूकंप के बाद पूरा का पूरा कामरे सीपाघाट गांव उजड़ी बस्ती में तब्दील हो चुका है। जिधर देखो टूटे घर, और जो लोग बचे हैं वो टूटे घरों में घर को तलाशते। गांव में आचार्य जी ने पीड़ित गांव वालों से बात की और मदद का भरोसा दिलाया। ये सिपा घाट अभी हम लोग हैं यहाँ पर। यह सिपा घाट का पूरा अब ध्वस्त हुआ एरिया आप देख रहे हैं। करीबन 100 से ज़्यादा दुकानें यहाँ पर ख़त्म हो गई हैं, कुछ भी नहीं दिख रहा है। और इन लोगों का जो रोजी रोटी का साधन था पूरा ख़त्म हो गया है। ये काभरे ज़िला में पड़ता है ये। और यहाँ पर कई सारी लाशें तो निकाली गई, अभी ऐसा लगता है बहुत स्मेल है इसके नीचे, और बहुत सारी लाशें शायद दबी होंगी। और शायद अभी तक ना कोई सरकारी तंत्र इधर पहुंचा है, ना ही कोई किसी तरह का कोई मीडिया या कोई दूसरी सहयोग करने वाला किसी भी तरह से ना इस सूचना को दुनिया तक पहुंचाने वाला कोई व्यक्ति यहाँ तक पहुँचे। जब तक कि यहाँ गाड़ी से भी आया जा सकता था, ना कोई सहयोग करने वाला कोई व्यक्ति पहुँचा। हम आए हैं, हमने प्रयास, अभी लोगों से हम पूछ रहे हैं। बड़ी दर्दनाक और बहुत कारुणिक स्थिति है। और अभी इससे हम आगे गाँव में भी जाएंगे और यहाँ के लिए भी जो कुछ होगा हम करेंगे। तो ये मैंने एक दृश्य अपनी आँखों से, हम लोग पैदल चल करके सारी चीज़ों को देख रहे हैं और जो भी बन पाएगा हम लोग करेंगे। यदि भएको यसो प्राण ईश्वरको पानी त तर खाएर बस्ने एउटा बाघ एउटा घाँस बाघ थियो सास रह्यो। अब यसो पानी त पानी पर्यो, अब के गर्ने कसो गर्ने। अब पानी ल्याउँछ ठुला बडाले थोरै भर्छ। अब तपाईँहरूको हातले दिनुभयो भने पाउँछ नत्र हामीले पाउँदैन। सीपा घाट गांव से जब आचार्य जी भूकंप के केंद्र सिंधुपाल चौक की तरफ बढ़े तो रास्ते में पड़ने वाले पुल टूट चुके थे। अभी हम काभ्रे प्लान्चोक जिला तरेर
तो ये पार कर करके ये काभ्रे पलांचोक जिला को सामने पूरा पहाड़ी पूरा एरिया देखिए। अच्छा, पूरा एरिया बहुत ध्वस्त है, बहुत सारे एरिया में पहाड़ों में इंटीरियर में जहाँ जा भी नहीं सकते। हम लोग काभ्रे से पार कर करके अभी सिंधु पलांचोक ज़िले में इंद्रावती नदी, ये नदी दिख रही है, ये नदी पार कर करके हम लोग, वो पुल भी टूट गया है, आगे पुल का रास्ता भी नहीं है, पार करके अभी हम पैदल जा रहे हैं। और आप देख रहे हैं कि उधर काभ्रे में भी बहुत सारी कैजुअल्टी हुई है। और ये सिंधु पलांचोक जो ज़िला है, यह ज़िला सबसे ज़्यादा प्रभावित है। इसके बाद में गोरखा वगैरह जो बहुत इंटीरियर के ज़िले वहाँ पर हैं, पर यहाँ काठमांडू से थोड़ा यदि हम कहें कि जो नज़दीक के एरिया में जो सबसे ज़्यादा कैजुअल्टी हुई है तो यह सिंधु पलांचोक ज़िला है। तो अभी हम उस क्षेत्र में आ रहे हैं और सिंधु पलांचोक में अभी हम लोग गांव में जाएंगे और सिंधु पलांचोक को जो है एरिया का कुछ देखने का हम प्रयास करेंगे, जिससे कि सबको पता चले, देशवासियों को पता चले कि यहाँ आई हुई जो त्रासदी है वह सामान्य त्रासदी नहीं है, भयानक त्रासदी है। और त्रासदी से भी ज़्यादा भयानक है यहाँ पर सही समय पर किसी भी तरह से राहत कार्य का न होना, सही समय पर किसी भी तरह से सहयोग न पहुंचना, सही समय पर लाशों को न निकलना। अभी तो त्रासदी हुई है, न जाने त्रासदी के बाद होने वाली जो भयानक स्थितियां आप देख रहे हैं। ये गांव की तरफ से आता हुआ पानी है, झरने हैं, नदी है, सब प्रदूषित हो चुके हैं, यहाँ पर पानी नहीं है। कितने लोग अभी काल कवलित होंगे, तो जितने बच गए हैं उनको हम लोग बचा सकें, ये बड़ी बात होगी। और हम पूरी दिल से, पूरी भावना से, और मैं कहूँगा कि पतंजलि योगपीठ परिवार से जुड़े लाखों लोग इस महाभीषण त्रासदी में, ये हमारे पड़ोसी भाई हैं, हमारे पास के लोग हैं, संस्कृति भावनाओं से और दिलों से हमारे साथ हैं। इन लोगों के लिए हम लोग कुछ कर पाएंगे तो हमारी भावनाएं हैं, और जितना बन पाएगा। और जो भी एक ये जो भयानक दृश्य है, उस दृश्य का एक झलक हमने आपको दिखाने का प्रयास किया है। उसके बावजूद आचार्य जी नदी के रास्ते सिंधुपाल चौक पहुंचे। ये क्षेत्र सर्वाधिक भूकंप प्रभावित क्षेत्र है। खतरनाक पहाड़ी रास्ते पर आचार्य जी के हौसले चट्टान की तरह मजबूत थे और उन्हें पीड़ित लोगों से मिलना है तो मिलना है। ढोतार गांव में काफी संख्या में बच्चे एवं बुजुर्गों ने तंबुओं में शरण ले रखी थी। शरीर पर ना तो वस्त्र थे, न खाने को भोजन। नहीं घाइतेहरूको पनि अब कोही उपचार भएको छैन सर, हस्पिटल लैजान कसैले बाटो छैन सर, कसैले सहयोगै छैन सर। सिरियस कति रोगी छ हजुर, सिरियस जना ज्यादा घाइते भएको छ? धेरै घाइतेलाई हामीले मरिसक्यो होइन, अब घाइतेहरू नहीं ज्यादा घाइते भएकोलाई के गर्नु, हाम्रो एक गाडी खाली कर देंगे ना, यो उसको उठा करके उनले जाते हड्डी भाँचेको छ। यो कतिजना छ त्यसमा? एकजना दुई तिनजना छ सर। तो दुईजना बोकेर तलसम्म पुर्याउनु सक्छौ? तो बोकेर पुर्याउ, हामीले उठाएर लिजान्छौँ। हजुरहरुको गाडी हाम्रो अहिले यही बस्ती गएर बसेछौँ, यो टोल सबैको होइन। अनि उता सर भनेर हामीले अब हामीले किनकि बिहान बेलुका त्यो तीनजना को छ देखो हजुरलाई कहाँ तपाईलाई कहाँ लाग्छ? हाँ यो अरे खुट्टालाई मोड्न सक्नुहुन्न? हाँ खुट्टाले नै, अनि यो पछाडि पहाडी नि त्यो। अच्छा, अनि वहाँ नहीं ये तो बाँचिएछ पछि। हाँ हामीले गरम लाग्यो, यसलाई पनि बोकेर लैजाउँ। कसले बोकाउँछ? बोक्छौँ हामी, यहाँ छौँ भाइ छोराहरू त सबै छौँ सर। तिमीहरू कतिजना? चारजना भयो नि अहिले? यहाँ एकजना हुनुभयो, तीनजना उता हुनुभयो, चारजनालाई त बोकेर लैजाने व्यवस्था गर। बाँकीलाई हामीले सामान्यलाई डक्टरले यहाँ लाउने व्यवस्था गर्छौँ हामीले तलबाट। ठिक छ नि? डक्टर आएर गरेर चिन्ता नगर्नु, अहिले हामीले के गर्छौँ होइन। हम लोग अभी ढोटार गांव में हैं। ढोटार गांव का एक पहाड़ के तलहटी में स्थित गांव है। ढोटार गांव को आप देख पा रहे हैं। हम लोग काफ़ी पैदल चल करके फिर यहाँ पर पहुँचे हैं। अभी लोग देख रहे हैं कुछ बड़े अपने आप को व्यवस्थित करने का प्रयास कर रहे हैं, नहा धो रहे हैं। और कुछ लोग जैसे अभी देखा आपने किस तरह से अस्त व्यस्त और परेशान घूम रहे हैं, किस तरह से पूरा तबाह हो गया।
कुछ भी नहीं दिख रहा है, सिर्फ दिख रहा है तो एक खंडहर दिख रहा है, एक विभत्स स्वरूप दिख रहा है। और यहाँ पर बहुत सारे लोग अभी दबे हुए भी हैं मलबे के नीचे, बहुत सारे लोग निकाले गए हैं, बहुत सारे जानवर दबे हुए हैं। कुछ सेकंड का भूकंप कई दशक के लिए पीड़ा दे करके गया और सब कुछ तबाह हो गया। जिन लोगों के पास कम संसाधन और कम ही उस पर जीवन निर्वहन करने वाले लोग, उन सब लोगों के लिए एक भयानक स्थिति है और जितना हो सके इनके लिए करें। ये तो एक गांव हमने देखा है, 2-3 गांव का अभी हमने दिखाया आपको। इसी तरह से आगे यहाँ से, क्योंकि कोई साधन नहीं है, कोई गाड़ी नहीं जाती है, और यहाँ से जितना भी हम पैदल जाएं, जितना भी हम आगे बढ़ते जाएं, इसी तरह का दृश्य, इसी तरह के इससे भी भयानक दृश्य हमको देखने को मिलेंगे। और अभी तक यहाँ पर किसी तरह से कोई चिकित्सा या कोई सहायता सब व्यवस्था नहीं हो पाई है। तो हम आशा करते हैं कि आने वाले दिन में पतंजलि के तरफ से भी सरकार भी कुछ कार्य करेगी और जो लोग सहयोग भेज रहे हैं उनका सहयोग भी यहाँ पर पहुँचेगा, हम ऐसी भी आशा करते हैं। और पतंजलि की तरफ से भी जो कुछ भी हो पाएगा हम लोग इन लोगों के लिए अवश्य करेंगे और बहुत शीघ्र करेंगे। इसके लिए आप सब आगे आइए और इस पीड़ा को, इस पीड़ा की घड़ी को, इस पीड़ा में दर्द में कहराते हुए लोगों के लिए कुछ मलहम बनने का हम उपाय करें। इसके बाद आचार्य जी पहुंचे प्रहरी चौक देवपुर। यहाँ पर आचार्य जी ने लोगों से उनकी समस्याओं के बारे में पूछा और अपने हाथों से उनको फल, खाद्य सामग्री व जरूरी दवाएं आदि भी दिए। इसके बाद आचार्य जी का काफिला सड़क मार्ग से आगे बढ़ा और पहुंचा मेलमची। सिंधुपाल चौक का ये मेलंची नगर पालिका का क्षेत्र है। हम लोगों ने जैसे नीचे देखा था पूरी गाड़ियां दबी पड़ी हैं और वहाँ लोग, कई सारे लोग दबे पड़े। इसी तरह से यहाँ पर आसपास की बस्ती के लोग हैं और पूरे चारों तरफ जो गांव दिखाई दे रहे हैं उन गाँव में भी अभी सैकड़ों लोग दबे हो सकते हैं उनकी संख्या हज़ारों की संख्या में भी है। और अभी कोई राहत या कोई इस तरह की स्थिति यहाँ दिखाई नहीं दे रही है। या अपने प्रयास से लोग आकर के भी बैठे हुए हैं, न तो कोई तिरपाल वगैरह की व्यवस्था भी नहीं है। मौसम भी कुछ ख़राब है, बारिश होने की संभावना भी है। और अब ये दिख रहा है कि कुछ दिन तो ये काट लेंगे, पर यदि कोई व्यवस्था नहीं हो पाई तो महामारी भी फैलने की संभावना रहेगी। जितने लोग दबे हुए हैं, पानी भी दूषित हो चुका है, हवा भी दूषित हो चुकी है और ये लोग पूरी तरह से परेशान हैं। तो जल्दी से जल्दी कोई ना कोई उपाय कर लेना चाहिए। जहाँ भी देखो, जितना इंटीरियर में जाते हैं, जितना लोगों से मिलते हैं, जितना लोगों से बात करते हैं, उतना ही मन दुखी होता है, उतनी ही एक कष्ट की अनुभूति होती है। फिर भी मानवीय संवेदना के लिए हम कुछ कर सकें और हम लोग जितना जल्दी हो सके इस एरिया में, हमने आज 2 जिलों का विशेष करके काभरे और सिंधुपाल चौक दो जिलों का हमने भ्रमण किया। ताकि पहले काठमांडू वगैरह उसके आसपास के क्षेत्र को भी देखा था और उधर और भी जिलों की सूचनाएं हैं। तो बहुत ही दर्दनाक और दयनीय स्थिति है। जल्दी से जल्दी कुछ करना चाहिए। इन सबकी चेहरे की मासूमियत और इनकी पीड़ा को देख करके लगता है कि पत्थर हृदय भी कुछ करने के लिए सोचेगा, वो कुछ करने के लिए ज़रूर सोचेगा कि इस अवसर पर, इस विषम परिस्थिति में हमारा जो भी योगदान हो सके हमको करना चाहिए। ये गांव भी भूकंप से पूरी तरह तबाह हो चुका है। लोग तंबुओं में रहने को मजबूर हैं। आचार्य जी ने यहाँ पर लोगों से बातचीत की और खाद्य सामग्री का वितरण किया। हम अभी सिंधुपाल चौक के मेलमची के से आगे लगभग काठमांडू से 100 किलोमीटर दूर पर हैं। हमने ये प्रयास किया कि जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ की क्या स्थिति है, क्योंकि ये सिंधुपाल चौक एरिया भूकंप से पीड़ित यह सबसे ज़्यादा प्रभावित क्षेत्र है। यहाँ पर पूरे ज़िले के अंदर पूरे गांव के गांव ख़त्म हो गए हैं। और मेरे सामने आप देख सकते हैं, मेरे जैसे आप मेरे बाएं हाथ की तरफ देख रहे हैं, ये पूरे गांव मकान पीछे तक जो भी दिख रहे हैं, आप थोड़ा सा देख पा रहे होंगे कि एक भी घर कोई साबुत नहीं बचा है। इसी तरह से आप देखेंगे मेरे पीछे की तरफ, आप देखिए पूरे पहाड़ पे जितने घर, जितने गांव दिखाई दे रहे हैं, ऐसा लगता है बिल्कुल भुताहा हो गया है, सुनसान हो गया है और ऐसा लगता है कि यहाँ सब कुछ खाली हो गया है, यहाँ कुछ भी नहीं बचा हुआ है। हालांकि थोड़ा बहुत अभी प्रशासन से, शासन से अभी आपने देखा जैसा अभी एक हेलीकॉप्टर गया, इसी तरह से कहीं थोड़ा बहुत काम हो रहा है। जहाँ हम खड़े हैं
इस एरिया में बहुत सारे लोग दबे हुए हैं और जहाँ भी बहुत तेज़ स्मेल है, ऐसा लगता है कि कोई ना कोई जानवर या कोई आदमी यहाँ भी दबा हुआ है। तो सारे पशु कितने मरे, क्योंकि पशु पर निर्भर हैं लोग, यहाँ के पर कृषि पर निर्भर हैं लोग, तो पशु भी सब लगभग ख़त्म हो गए, उनका घर भी ख़त्म हो गया। जो उन्होंने एक तिनका जोड़ा था वो एक क्षण में सब कुछ सुहा हो गया। यहाँ कुछ भी नहीं दिख रहा। चारों तरफ जितना हम और पहाड़ों पर चढ़ते हैं और पहाड़ों की तरफ देखते हैं, ये दूर का क्षेत्र है। यहाँ से यदि पैदल जाना शुरू करें तो जैसे यहाँ से दिख रहा है, तो वो पहाड़ जो है कम से कम हमको यहाँ से 3-4 घंटे की पैदल चढ़ाई से हम वहाँ पहुँच सकते हैं। परंतु वहाँ की जो स्थिति है बहुत भयानक और बहुत ही भयावह और बहुत ही दुखदायी है, बहुत पीड़ादायक है। और ऐसा दृश्य, क्योंकि हम लोग वहीं पर थे जब भूकंप आया, सडनली कुछ सेकंड में एक ऐसा विस्फोट जैसा कोई बम फटा हो या कोई भयानक आक्रमण हुआ हो, इतना भयानक हुआ तो लोग कुछ भी सोचते, कुछ भी समझते, उससे पहले जीवन से लेकर के सब कुछ स्वाहा हो गया था। यदि हम शास्त्र की भाषा में कहें तो जिसको खंड प्रलय कहते हैं, मेरे को लगता है कि एक खंड प्रलय का ही एक रूप जैसा दिखाई देता है। यहाँ कुछ भी नहीं बचा है। यहाँ दूर किलोमीटर तक कई गांव के गांव ख़त्म हो गए हैं। कई जगह पर कोई बचाने वाला ही नहीं बचा। कोई ये थोड़े बहुत जीवित भी होंगे तो वह भी तड़प कर ख़त्म हो जाएंगे। जाने का मार्ग नहीं है, खाने का साधन नहीं है, पीने का पानी नहीं है। शासन प्रशासन जहाँ से संभव है हेलीकॉप्टर आदि से थोड़ा बहुत प्रयास तो कर रहे हैं। तो हमने अभी प्रयास किया है। मेरा यही लक्ष्य था कि हम 5-7 दिन यहाँ रह करके कम से कम इस चीज़ को समझें कि कहाँ की क्या स्थिति थी है। पूरे नेपाल के अंदर हमने अपने योग शिक्षकों को लगा दिया है। हमारे जो 20-25 हज़ार जो योग शिक्षक हैं, हमारी जो पतंजलि योग समिति है, उनके जो कर्मठ हमारे भाई बहन हैं, सभी लोग निष्काम भाव से दिन रात एक करके जितना संभव हो सके, उनके कईयों के घर में भी कैजुअलिटी हुई है, बहुतों के घर में, रिश्तेदारों में, मिलने वालों में किसी न किसी का शरीर शांत हुआ, फिर भी वो निष्काम भाव से इस दुख की घड़ी में भी अपने दुख को भुला करके भी लोगों के लिए काम कर रहे हैं। और अभी हम उसके लिए ये प्रयास कर रहे हैं कि जितना हो सके पतंजलि योगपीठ के द्वारा जल्द से जल्दी इन लोगों के पास संसाधन पहुँचाया जाए, इन लोगों के लिए सेवा की जाए। एक मोटा जो आकलन था, एक जो रिपोर्ट इकट्ठा करने का काम था, हमने उसको करने का प्रयास किया है। और जितना भी हम लोग काम करेंगे, कुछ तात्कालिक हम काम करने वाले हैं, कुछ हम अभी इसको दीर्घकालिक योजना बना करके करने वाले हैं। तो काफ़ी बच्चे जो है अनाथ हो गए हैं, बहुत सारे बच्चे लावारिस स्थिति में हैं, बहुत सारे बुजुर्गों का सब कुछ छीन गया है, बहुत सारी मेरी माताएं बहनें जो है उनकी मांग की सिंदूर छीन गई है। तो बहुत ही कारुणिक और बहुत भयानक स्थिति है। घर में तो कोई भी नहीं है, घर किसी का बचा है वो भी सड़क में है, जो ख़त्म हो गया उसका तो सब कुछ ख़त्म हो गया। तो ऐसी चीज़ ना तो हमने कभी सुनी, ना कभी कल्पना की। देखने की बात तो बहुत दूर की बात है, पर उसको देखना पड़ रहा है, उन लोगों से हमको बात करनी पड़ रही है, उनको सुनना पड़ रहा है। तो हृदय तो द्रवित है, फिर भी हम हिम्मत से हम सबको मिल करके, ये मानवीय संवेदना का कार्य है, ये मानवता का कार्य है। और इसलिए इस संवेदना में हमको राजनीतिक सीमाओं से बाहर हो करके मानवीय संवेदनाएं और अपनी संस्कृति को आधार मान करके, क्योंकि यह नेपाल के लोग बड़े सीधे हैं, सरल हैं, बहादुर हैं, कर्मठ हैं, पुरुषार्थी हैं। इनके हृदय के अंदर आप इनके चेहरों को देखेंगे, एक निश्चलता इनके हृदय में है, इनके चेहरे पर है। तो उस संस्कृति के लिए, उन मानवीय संवेदनाओं के लिए कम से कम हमको, यदि हम राजनीतिक सीमा में अलग भी हों, फिर भी हमको उनके लिए काम करना चाहिए। पूरे विश्व को काम करना चाहिए, पूरी दुनिया के लोगों को काम करना चाहिए। और पतंजलि योगपीठ अपनी पूरी शक्ति और ऊर्जा के साथ इनके लिए, इनके आवास के लिए, इनको व्यवस्थित करने के लिए, इनके जीवन निर्वहन के लिए, इनके भोजन के लिए और इनके स्वास्थ्य के लिए और इन बच्चों के आगे भरण पोषण और शिक्षण के लिए जो भी हो सकेगा हम अवश्य करेंगे। अगले दिन आचार्य जी पहुंचे ग्रैंड इंटरनेशनल अस्पताल। यहां पर आचार्य जी ने पीड़ितों से मुलाकात की और डॉक्टर से मीटिंग की और ज्यादा से ज्यादा पीड़ित तक मदद पहुंचाने की योजना बनाई।